छत्तीस बरादरी के आशीर्वाद से मैं चौथी बार सांसद हूँ और मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ। आपने देखा 55 साल के करीब, उससे भी ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया, अलायंस में भी राज किया। और ये मेरी पार्लियामेंट में मैं कई दफ़ा इस बात पर चर्चा में मैं हिस्सा भी लिया, मैं बोला भी, मैंने टाइम लेकर के भी, कि भी कोई छोटा किसान, बड़ा किसान, मंझला किसान कोई एक काम कर ले, अपने लड़की की शादी कर ले, कोई ट्रैक्टर ले ले, कोई मकान बना ले, कोई बच्चे ना अच्छा पढ़ा ले, डॉक्टर बना ले, इंजीनियर बना, अच्छा पढ़ा ले, उसका कर्ज टूटता नहीं था। ये बात मैंने पार्लियामेंट में बोली हुई है, कहो आगे मैं अपने प्रोसीडिंग निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मोदी जी ने ये सोच रखते हुए कि किसान की आमदन को मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे उसको दुगना करूं, एक दिल में सोच थी। अलग अलग तरह की कई योजनाएं दी किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, सॉइल टेस्ट, देयर इज प्लेंटी ऑफ योजना कि किसानों की आमदन को मैं कैसे दुगना करूं। इसी के तहत में तीनों कानून लेकर के आए गए। सहमति थी, सारी बातें थी। और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह की बातें आई, ये सारा गेम विपक्ष का गेम। विपक्ष में भी आप देखोगे कांग्रेस इसमें सबसे मजबूती के साथ पार्ट प्ले कर रही है, और भी सारा विपक्ष का गेम है। जबकि आप इतने साल रहने के बावजूद भी, आज किसान अगर धरने पर बैठा है, इतने साल बावजूद रहने के बावजूद भी, आपने किसानों के लिए कराया क्या? किसानों के लिए क्या किया? अरे अगर किसानों के लिए आप करते तो ये नौबत ही नहीं आती, ये नौबत ही नहीं आती। अब जब कोई करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जब करने जा रहा है, तो उसमें रुकावट डालो, उनको गुमराह करो, उनको विचलित करो कि भी आपके कानून ठीक नहीं हैं। और जो असलियत में जो किसान है, जैसे आपने 15 अगस्त पर मोदी जी ने कितने अच्छे तरीके से विस्तार से बात बताई कि करीबन 80% से भी ज़्यादा छोटा किसान, वो किसान बिल्कुल चाहता है कि भी जो ये कानून आए हैं उसका मैं फ़ायदा उठाऊं। और आपने देखा भी हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ करके कोई भी रबी की फसल को, खरीफ की फसल हो, कोई भी फसल, कोई आप देखें कोरोना की महामारी के बावजूद छत्तीस बरादरी के आशीर्वाद से मैं चौथी बार सांसद हूँ और मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ। आपने देखा 55 साल के करीब, उससे भी ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया, अलायंस में भी राज किया। और ये मेरी पार्लियामेंट में मैं कई दफ़ा इस बात पर चर्चा में मैं हिस्सा भी लिया, मैं बोला भी, मैंने टाइम लेकर के भी, कि भी कोई छोटा किसान, बड़ा किसान, मंझला किसान कोई एक काम कर ले, अपने लड़की की शादी कर ले, कोई ट्रैक्टर ले ले, कोई मकान बना ले, कोई बच्चे ना अच्छा पढ़ा ले, डॉक्टर बना ले, इंजीनियर बना, अच्छा पढ़ा ले, उसका कर्ज टूटता नहीं था। ये बात मैंने पार्लियामेंट में बोली हुई है, कहो आगे मैं अपने प्रोसीडिंग निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मोदी जी ने ये सोच रखते हुए कि किसान की आमदन को मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे उसको दुगना करूं, एक दिल में सोच थी। अलग अलग तरह की कई योजनाएं दी किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, सॉइल टेस्ट, देयर इज प्लेंटी ऑफ योजना कि किसानों की आमदन को मैं कैसे दुगना करूं। इसी के तहत में तीनों कानून लेकर के आए गए। सहमति थी, सारी बातें थी। और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह की बातें आई, ये सारा गेम विपक्ष का गेम। विपक्ष में भी आप देखोगे कांग्रेस इसमें सबसे मजबूती के साथ पार्ट प्ले कर रही है, और भी सारा विपक्ष का गेम है। जबकि आप इतने साल रहने के बावजूद भी, आज किसान अगर धरने पर बैठा है, इतने साल बावजूद रहने के बावजूद भी, आपने किसानों के लिए कराया क्या? किसानों के लिए क्या किया? अरे अगर किसानों के लिए आप करते तो ये नौबत ही नहीं आती,
ये नौबत ही नहीं आती। अब जब कोई करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जब करने जा रहा है, तो उसमें रुकावट डालो, उनको गुमराह करो, उनको विचलित करो कि भी आपके कानून ठीक नहीं हैं। और जो असलियत में जो किसान है, जैसे आपने 15 अगस्त पर मोदी जी ने कितने अच्छे तरीके से विस्तार से बात बताई कि करीबन 80% से भी ज़्यादा छोटा किसान, वो किसान बिल्कुल चाहता है कि भी जो ये कानून आए हैं उसका मैं फ़ायदा उठाऊं। और आपने देखा भी हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ करके कोई भी रबी की फसल को, खरीफ की फसल हो, कोई भी फसल, कोई आप देखें कोरोना की महामारी के बावजूद